नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हरे कृष्णा सब लोग। ओके, तो आज हम लोग एक श्लोका लूँगा, मैं श्लोका से बात करूँगा। भगवद गीता का बहुत फेमस श्लोक है ये। यहाँ से भगवद गीता स्टार्ट होता है एक्चुअली। अगर आपको किसी ने पूछा कि भगवद गीता स्टार्ट कहाँ से होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ से, जिस श्लोक से हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। यह है सेकंड चैप्टर में है। चैप्टर का नाम कोई बोल सकता है क्या? कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड, या गीता का सार। और ये श्लोक नंबर है 11। तो भगवद गीता स्टार्ट कहाँ से होता है? चैप्टर नंबर 2 श्लोका नंबर 11। याद रख लेना लाइफ टाइम में, क्योंकि यहाँ से भगवान उपदेश दे रहे हैं। अभी तक तो फ्रेंडशिप था, अभी भगवान ने अपना रोल बदल दिया। क्या बदल? अभी क्या हो गए? भगवान अब फ्रेंड से गुरु बन गए। इससे पहले एक श्लोक आता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। प्रपन्नम का मतलब सरेंडर। अर्जुन बोलते हैं कि बस हो गया, मेरे से अब नहीं हो रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं आपको सरेंडर करूंगा, अब मुझे स्टूडेंट बना लो आप प्लीज़, क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, मैं डिस्टर्ब हो गया, अब मैं आंखों से आंसू भी आ रहे हैं। और सेकंड चैप्टर भी, इससे पहले सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट इज द श्लोका? ओके, आई विल जस्ट रीड द श्लोका। ये बहुत अच्छा है। आप लोग ये देखो, अर्जुन जैसा व्यक्ति का हाल कितना बुरा हुआ, इधर देखो आप। तम तथा कृपयाभिष्टम अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदना। क्या है इसका? तम तथा कृपयाभिष्टम। अर्जुन को देखने से क्या लग रहा है? उसके जो अंदर की भावना है, कौन सी भावना है? कृपा। लोगों को देख के कृपा आ रहा है। अरे यार, सामने युद्ध में दुश्मन खड़ा है और इसको कृपा आ रहा है उसके ऊपर। आप समझो कि आप एक सोल्जर हो, वॉर चल रहा है, और आप सडनली बोल रहे हो कि गन हाथ में AK-47 राइफल है और सामने वाले पे दया आ रहा है। ये तो थोड़ा ठीक है ना। अर्जुन का हाल ऐसा हो गया कि अरे यार, कंफ्यूज हो गया। कृपा, तम तथा कृपया अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम। अश्रु का मतलब क्या है? कोई बोल सकता है क्या? आंसू आ रहे हैं, आंखें आंसू से भर गए। अभी एक योद्धा को ये शोभा दे देता है युद्ध के टाइम में, वो भी। विषीदंतम इदम, दुख है बहुत, इतना दुख हो गया, अरे यार। तो ये है अर्जुन का स्टेटस। हमारा स्टेटस भी यही है। हम लोग भी रो रहे हैं अंदर से, बस बाहर से थोड़ा स्माइलिंग फेस लेके घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं कि खुश है। सब लोग कंफ्यूज्ड है, सब लोग तनाव में। ठीक है ना, वो पॉइंट है। तो ये श्लोक है, आप रिपीट करो। 2.11 को मैं अभी बोलूँगा। ये श्लोक है, श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वाम् प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। फिर से रिपीट करता हूँ, थोड़ा स्लो करता हूँ। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्वशोचस्त्वाम् प्रज्ञावादांश तभाषसे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसको इंग्लिश में फटाफट पढ़ देता हूँ। ये ट्रांसलेशन है श्रीला प्रभुपाद द्वारा, जो इस्कॉन के आचार्य है, फाउंडर आचार्य है, AC भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। तो द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट सेड, while speaking learned words you are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor for the dead. इसमें एक ही बात है, सिंपल बता देता हूँ। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, अर्जुन को बोल रहे, अरे यार, तुम एक पंडित की तरह बहुत इंटेलिजेंट समझ के आप बात कर रहे थे अभी तक। तुम एक मृत शरीर और जीवित शरीर के बीच में अंतर भी आपको मालूम नहीं है। एक मृत शरीर और जीवित शरीर में क्या फर्क है? बताओ क्या फर्क है?
आत्मा, जीवित शरीर में आत्मा है, लेकिन शरीर तो कभी भी मृत्यु है, कभी भी डेड ही है। वो आत्मा की वजह से थोड़ा लाइफ में दिखती है। अभी हमारे शरीर है, आप लोग को लग रहा है कि ये शरीर बढ़िया चल रहा है, लेकिन इसका ओरिजिनल जो एनर्जी है ना वो आत्मा से आ रही है। नहीं तो बस वो एक ही बात है, शरीर जीवित शरीर निर्जीव शरीर एक ही है, वो डेड बॉडी है दोनों। जब तक आत्मा है तो ठीक है, चल रहा है, लेकिन अदरवाइज इट्स ए डेड बॉडी। तो हमको समझना है कि बॉडी कभी भी डेड ही है, जब तक आत्मा है तो फिर जीवित हो गई, ठीक है ना। तो यही बोल रहा है यार, तुमको एक डेड बॉडी और जीवित बॉडी में फर्क भी पता नहीं। तो अभी मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, इससे हम लोग थोड़ा अंदर जाते हैं, क्या चल रहा है, ये आत्मा क्या है, बॉडी क्या है, ये जानना क्यों एनालिसिस क्यों करें। अरे भगवान है, चलो भक्ति कर ले तो खत्म करो ना, ये आत्मा क्यों लेके आया बीच में स्टोरी, ठीक है ना। तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा एनालाइज करना, थोड़ा डीपली सोचना ये इसके बारे में। एक हाथी था जिसका नाम था गजेंद्र। मैंने आपको ऑलरेडी एक बार बता चुका हूं, लेकिन फिर से एक बार एनालाइज करना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गजेंद्र था जो बहुत पावरफुल था, इतना पावरफुल था कि राजा है हाथियों का, बड़ा झुंड है, महल है, जो भी है आप समझ लो। राजा का मतलब है रानियां, बच्चे विच्चे सब है, तो ऐश कर रहा है बंदा। तो एक दिन क्या किया पता है, उसने सोचा कि मैं थोड़ा जंगल में तालाब में जाके नहा के आऊंगा। तो वो क्या किया पता है, अपनी टोली के साथ निकल पड़ा। अरे यार रानियां है, इधर है, एंजॉय, मूड अच्छा है, एकदम जॉली है, ठीक है ना। बच्चों को लेके पानी में उतर गया। पानी में उतरने के बाद एंजॉय कर रहे हैं लोग। जो हाथी है, गजेंद्र है, वो मजा कर रहा है, रानियां इधर है खड़ी है, सब एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे है। उतने में क्या हुआ कि उसको एक मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया, जकड़ लिया। ये सडन ट्रेजेडी है, सीन चेंज हो गया। अभी उसको पकड़ लिया, एकदम पकड़ते ऐसा लगा कि शॉक लग गया उसको, थर्ड से एकदम सीन बदल गया। क्या इतना मूड एंजॉयमेंट का था, उसमें सडन में एक शॉक एंड देन पेन। हमको भी कभी लगता है लाइफ में। सुबह पूरा एंजॉय करते रहते, एक फोन कॉल आता है, धड़क, क्या हो गया। मेरे साथ भी, हर किसी के साथ होता है ना, कि मूड को ऐसा चेंज कर देता है एक इवेंट कि आप शेक हो जाते हो। होता है हमारे साथ, आपके साथ तो बहुत बार हुआ होगा। छोटे से छोटे बात पे भी आपका मूड ऑफ हो जाता है, सिंपल है बात, इतना ही है और कुछ नहीं है। तो गजेंद्र को पकड़ लिया और लड़ाई चालू। इसने गजेंद्र ने सोचा ठीक है मैं लड़ लूंगा, क्योंकि मैं तो हाथी हूं ना, एक ईगो है ना कि हमारा, मैं हाथी हूं, मैं पानी में हूं, मैं अब हराऊंगा तुमको। तो उसने कोशिश किया कि उसको दबोच के इसको जो भी करना है करके खत्म कर दे। कोशिश कर रहा है तो हो नहीं पा रहा है, इतना दबा नहीं हो रहा है। उसने सोचा अभी कर ही दूंगा कुछ, थर्ड। उतने में सब डर के भाग गए, क्योंकि गजेंद्र को भी किसी ने अटैक कर दिया। यार हम लोग किस खेत की मूली है, तो सब छोड़ के भाग गए वहां से। जनरली ऐसे ही होता है, आपका दोस्त बहुत लोग रहते हैं, लेकिन एक टाइम में ऐसा आते जब खतरनाक सिचुएशन में ना आप देखते कोई नहीं है। अब जब तक आपके दोस्त थे, आपको सडनली ऐसे सिचुएशन हो जाता है। हमारे साथ बहुत बार, मेरे साथ तो हुआ है बहुत बार। क्योंकि सब डर गए एक ही साथ, क्योंकि वो लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे आपको। जब तक है तो आपके पैसे है, जो भी है आपका इन्फ्लुएंस से चल रहा था, जब आप ही नहीं हो तो अब क्या पॉइंट है। तो गजेंद्र के वाइफ्स, बच्चे, फ्रेंड्स जो भी सब छोड़ छाड़ के बाहर चले गए, देख रहे क्या हो रहा है अभी, और इधर युद्ध चल रहा है। और गजेंद्र ट्राई कर रहा है, नहीं हो रहा है। हजारों साल कितने बीत गई, लेकिन युद्ध नहीं रुक रहा है। उतने में क्या हो, आपको पता है क्या होने वाला। अब बंदा पानी में है, यू कैन कम फॉरवर्ड, आई थिंक यू कैन कम फॉरवर्ड, आई विल फील बेटर। बंदा पानी में है और लड़ रहा है एक पानी के एनिमल से, और यह संभव नहीं है। एक प्रैक्टिकली टाइम बीत रहा है, गजेंद्र को क्या हो रहा है, उसका फिजिकल फिटनेस, जैसे कि हमारा फोन बैटरी चार्ज करके फुल रखते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत यूज कर लेंगे, यूट्यूब में वीडियोस देख लिए, वो कर लिए, फोन कर लिए, सब कर लिया, अब धाड़, अब इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। अभी रिचार्ज नहीं, तो इधर क्या हो रहा है पता, बंदा डिस्चार्ज हो रहा है एनर्जी, लेकिन रिचार्ज नहीं है, क्योंकि पानी में है। बाहर रहता तो भी ठीक था ना, लेकिन इधर क्या हो रहा है, मगर के साथ, मगर का जो रिचार्ज पॉइंट बढ़ रहा है, उसका शक्ति बढ़ रहा है, और ये खत्म हो रहा है। ये देख रहा है कि अब क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। अब ये डेस्परेट हो गया बहुत, या आप सोचा कि मैं हार रहा हूं। कोई हेल्प, सबको बुला रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आपको पता है कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि ये खतरनाक लड़ाई चल रही है। ये यहाँ बच्चों का खेल नहीं है, वो बस लड़ाई। तो उतने में क्या हुआ पता है,
उसने फाइनली सोच लिया कि उसको, आपको पता है क्या है उसके बाद क्या होता है, उसने वहाँ एक फ्लावर था, फ्लावर को उठा के उसके अंदर से एक आवाज़ आई भगवान के प्रति, क्योंकि वो पहले के जो पुराने जो उसके जन्मों में कहीं कभी भक्त था, हाथी के रूप में अभी है, लेकिन पहले कौन था, एक भक्त था, जिसको वो ऑटोमेटिकली आती है ना अंदर गहरी अपनी जो कॉन्शियसनेस है। हम लोग सोचते हैं कि कॉन्शियसनेस का मतलब अभी जो देख रहे हैं वही है, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग बोलते हैं ना, वो जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, ऊपर की जो चेतना है, अंदर जो सबकॉन्शियसनेस माइंड में ना आपकी करोड़ों जन्मों के जो फाइल्स है ना वो है, आप देख नहीं पा रहे हो, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो अंदर से जो फाइल में से वो भक्ति की फाइल ओपन हो गई, और डेस्परेटनेस से ही आता है, जनरल सिचुएशन में आपको नहीं आए। वो भक्त भी था ना, तो वो नेचुरली वो फीलिंग आ गया, और उसने भगवान को याद किया, अरे यार भगवान अब कोई नहीं है, मुझे बचा लो प्लीज। इमीडिएटली क्या हुआ, वहां वैकुंठ से कौन आ रहा है, जस्ट सोचने से ही ना भगवान ने अरे यार सुन लिया, भगवान वैकुंठ से सीधा गरुड़ के ऊपर बैठ के आ गए, और इमीडिएट इंस्टेंटली एज इट इज फटाक से काट कर दी उसको, जो विष्णु चक्र है ना, विष्णु चक्र से काट दिया, खत्म हो गया। अब स्टोरी एंड, भगवान ने बचा। अब इससे हम लोग, ये श्लोक का इसका संबंध क्या है, आत्मा, अब बताओ कोई कुछ लॉजिक बनता है क्या, क्या हो रहा है इधर, इसे हम लोग को स्टोरी समझ में क्या आता है, कोई एक बता देना, कोई सिंपल वर्ड्स में। हाँ गोपाल, आपको क्या लगता है, सरेंडर कर लेंगे तो ठीक है, ये तो सिंपल है, भगवान को सरेंडर कर लो। और कोई इंटरनल पॉइंट ना बताओ। हम बिलोंग नहीं करते वहाँ, यहाँ पे जैसे वो हाथी पानी में बिलोंग नहीं करते, तो फंस गया था वहाँ पे। पॉइंट आपको एक लॉजिक समझाता हूँ, इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये हाथी जो है, अगर आपको एंगल बदलेंगे ना, एंगल बदलेंगे, हाथी लैंड एनिमल है। जब वो हाथी अपनी स्वाभाविक स्थिति छोड़ के जब कहां चले गया, पानी के अंदर था, और पानी के अंदर और ऑलरेडी कौन था, एक मगरमच्छ था, जो उसका स्वाभाविक नेचर क्या है, पानी है। तो पानी के अंदर जब हाथी गया तो उसको क्या है अनुभव हुआ, जब एक स्वाभाविक स्थिति छोड़ के स्वाभाविक, ओके व्हाटएवर यू कॉल इट, ओके, अस्वाभाविक जगह पे जाके हम लोग, अगर जैसे कि हाथी ने किया तो क्या हुआ उसके साथ, उसका रिजल्ट क्या था कि उसको तनाव हो गया, उसने फेस किया ऐसा सिचुएशन जो उसका नेचुरल सिचुएशन में शायद ही नहीं होता। उसको तो बहुत पावरफुल था ना, बाहरी वो पावर यूज करता तो बहुत पावरफुल रहता, लेकिन पानी में जब जाते हैं ना उसका पोजीशन चेंज हो गया, और उसने एक्सपीरियंस किया तनाव, उसने एक्सपीरियंस किया पेन, उसने एक्सपीरियंस किया डिफिकल्टीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी बोल लो आप, वो स्थिति में, क्योंकि वो स्थिति में वो आपको डालेगा ही। आप अस्वाभाविक स्थिति पे जाके रहोगे तो क्या आप अगर सिटी से निकल के आप जंगल में चले जाओ, सडनली आपका जो नेचुरल पोजीशन चेंज करके आप जंगल में चले जाओ, क्या होगा, आप अंधेरा है रात को और पूरे घना जंगल है और आपको पता नहीं क्या होने वाला है, तो क्या होगा आपके लाइफ में, आपको एक्सपीरियंस क्या होगा, एंजाइटी, टेंशन, फियर, पैनिक, सब आपके सामने आएंगे, होता है ना। तो दिस इज द, इसका मतलब है कि, तो हम लोग को क्या सीखे इससे, व्हाट इज आवर लर्निंग फ्रॉम दिस, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस। हमारे लाइफ को आप कंपेयर करो कि एक हाथी ने जब अपने नेचुरल पोजीशन को चेंज किया तो उसने एक्सपीरियंस किया पेन, सफरिंग, एंजाइटी एंड टेंशन। हम लोग अभी क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमारे लाइफ में क्या चल, अभी आप कुछ भी मत सोचना, अभी आप सोचो कि आपके लाइफ में डू यू एक्सपीरियंस फियर, एंजाइटी, पेन, डिफिकल्टीज, टेंशन, इसमें 5 चीजें है या नहीं, बताओ बस उतना ही, पांचों की पांचों है या कोई कम है ये ज्यादा है या खुशी ज्यादा है, कभी खुशी कभी एक्चुअली खुशी तो एक पेन के बीच में, एक पेन छोड़ के दूसरे पेन में एंटर करते हैं ना तो बीच में गैप आता है एक लात खा के दूसरा लात मारने से पहले जो गैप आता है ना, किसी ने आपको लात मार रहे हो तो बीच में वो गैप को क्या बोलते हैं, खुशी बोलते हैं उसको कोई पीट रहा आपको लकड़ी से, या एक्चुअली दिस इज अ फैक्ट।
हम लोग जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं ना हमारी लाइफ में, वो एक्चुअली दिस इज द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। समझ में आ रहा है? तो हमारी स्थिति है कि हमारी स्थिति एग्जैक्टली लाइक एलिफेंट, गजेंद्र जो पानी में था और लात खा रहा है, बस वो मगर उसको खेल रहा है। हमारे लाइफ से भी खिलवाड़ हो रहा है, हर दिन हो रहा है। अभी मैं पूछ रहा हूं आपको, अभी सवाल आता है, हमारी स्वाभाविक स्थिति ये नहीं है क्या? इसका मतलब क्या है? तो ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है या नहीं? है या नहीं? जोर से बोलो ना। नहीं तो फिर क्या है? तो फिर हम लोग यहां रहेंगे तब यही चलते रहेगा क्या हमारे साथ? अब अस्वाभाविक स्थिति में घुस गए हैं तो यही क्या आपके साथ यही चल रहा है क्या? पेन, एक्सपीरियंस, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर, बीच में थोड़ा सा लात के बीच में गैप कोई खा लिया, सो गए, नो, वही चल रहा है क्या? यही चल रहा है एक्चुअली हमारे साथ, हर किसी के साथ, क्योंकि हम लोग अस्वाभाविक स्थिति में, वी आर इन ए अननेचुरल सिचुएशन। तो इसका मतलब क्या है आप समझाओ? व्हाट डू यू मीन बाय अननेचुरल? व्हाट डू यू मीन बाय अननेचुरल सिचुएशन? अब इसको एक्सप्लेन करो प्रैक्टिकल दृष्टि में कि कैसे अननेचुरल है। हम लोग तो सांस ले रहे, खा रहे हैं, गाड़ियां हैं, खुश, हम लोग सब कुछ, तो कपड़े पहन रहे हैं, नेचुरल लग रहा है। मुझे तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं इधर का ही हूं आपको लग रहा है ना? तो अननेचुरल किस बात से हम लोग अननेचुरल है बताओ? स्पिरिचुअल क्या है? अशोचानन व शोचस्वाम प्रज्ञावादाम से भाषसे गतासुन गतासुंश्चा नानुशो। हम लोग बहुत इंटेलिजेंट सोच रहे हैं ना कि हम लोग हाँ सब कुछ बढ़िया है। अर्जुन भी यही सोच के बात कर रहा था, लेकिन अर्जुन को भगवान ने बताया तुमको तो एक आत्मा और बॉडी के डिफरेंस पता नहीं है। हम लोग कैसे जीते हैं यहाँ आगे? हम लोग जो अस्वाभाविक स्थिति में, अस्वाभाविक स्थिति का मतलब है कि हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटी भुला दिया है। हमारी आइडेंटिटी के अनुसार नहीं है, हमारी आइडेंटिटी कुछ और है, हम लोग कुछ और मान के हम लोग जी रहे हैं। अब बताओ क्या आंसर है? आइडेंटिटी भुलाने का मतलब क्या है? हमने क्या भूल दिया जो हमारी स्वाभाविक आइडेंटिटी है? बताओ। हम लोग भूल चुके हैं कि हम लोग, यही पॉइंट है, ये भगवान यही बता रहे हैं कि हम लोग ने अपनी हम लोग क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? एमनीशिया बोलते हैं ना। एमनीशिया का मतलब किसी का एक्सीडेंट हो, जो एमनीशिया पता नहीं क्या बोलते हैं, और एक्सीडेंट हो गया तो भुला दिया। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि हम लोगों ने हमारी ओरिजिनल स्वाभाविक आइडेंटिटी भुला दिया है और हम लोग अस्वाभाविक आइडेंटिटी लोग लेके हम लोग लिव कर रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग क्या होगा? इससे क्या होगा? तनाव होगा, क्योंकि हमारा नेचुरल पोजीशन में हम लोग खुश रहेंगे, अननेचुरल पोजीशन में हम लोग को क्या होगा? टेंशन होगा। नेचुरल है। पानी से मछली को निकाल दो तो पानी से मछली का क्या होगा बताओ? क्या होगा? मछली मजा करेगी क्या? बल्ले बल्ले डांस, डीजे स्टाइल, तड़पेगी ना। तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है कि मैं आपको समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है। ये सिंपल पॉइंट है, आत्मा है, बॉडी है, लेकिन बहुत कुछ है इसमें कि हम लोग बॉडी नहीं है, पागल है हम लोग। अगर बॉडी तो हम लोग जब तक बॉडी समझेंगे ना तो क्या होगा हमारे साथ? बॉडी के प्रॉब्लम हमारे बन जाएंगे। बॉडी को ही तो प्रॉब्लम आते हैं, खांसी, जुकाम, पता नहीं क्या क्या डिजीज किसको आती है? बॉडी को आती है, आत्मा को नहीं आ सकती, क्योंकि आत्मा को कुछ होता ही नहीं है। आत्मा कभी खुश रहता है, लेकिन आत्मा भूल चुका है कि मैं आत्मा हूं और वो सोच रहा है कि मैं शरीर हूं। तो फिर क्या होगा? लात पड़ेगा। वो बोला ना, पानी में चले गए, अस्वाभाविक स्थिति, बस इतना ही है। भगवान बता रहे तुम मूर्ख हो, तुमने अपने आप को भूल दिया, तुमको पता नहीं तुम कौन हो, आइडेंटिटी। इसलिए देखो अर्जुन को इतना बड़ा कंफ्यूजन में क्या पहला सीख दिखा रहे? ये कंफ्यूजन स्टेट से निकालने के लिए क्या दिखा रहे, क्या बोल रहे? पहला इंस्ट्रक्शन क्या है? तुम्हारी आइडेंटिटी को पहचानो पहले। अर्जुन को नहीं बता रहे अरे तुम युद्ध कर रहे हो, तुम सोल्जर हो, तुम फाइट करो, ये नहीं बोल रहे हैं। इनको बोल रहे तुम्हारी आइडेंटिटी पहले जान लो, तुम बॉडी ही नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, फिर तुमको मजा आएगा लाइफ में। हम लोग भी जब ये कॉन्सेप्ट लेके आएंगे ना, आत्मा का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नहीं तो क्या होगा पता है? बस यही ड्रामे चलते रहेंगे। बॉडी हूं मैं, ये हूं मैं, इंडियन हूं मैं, बॉय हूं मैं, इंटेलिजेंट हूं। ये क्या करते हैं पता? आपको फंसा देते हैं।
फिर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, आप अगर बॉडी सोच के जी रहे हो तो फिर बॉडी के साथ जो बर्ताव होगा, जो अच्छा होगा बुरा होगा, उसको कौन अनुभव करेगा? अगर आपने सोचा कि भाई बॉडी नहीं तो अनुभव कौन करेगा? अगर आपने सोच लिया अभी आप सब बॉडी में हो आत्मा, आपने कल से स्टार्ट कर दिया कि एक कॉन्शियसली आप सोच रहे हो कि मैं बॉडी आत्मा हूं, वो कॉन्शियसनेस में चलेगा, धीरे धीरे ट्राई कर रहे हो तो क्या होगा पता? आपका पेन क्या होगा? आपको एक लेवल का स्ट्रेंथ मिलेगा। अरे यार मैं हूं ही नहीं यार, एक लेवल का एक पॉजिटिव नया व्यू मिलेगा लाइफ के बारे में। हम लोग अदरवाइज क्या सोचेंगे पता? अरे यार ये मजबूरी में जी रहा हूं मैं, बस एकदम मेरा सड़ा हुआ जिंदगी है, खोजते रहोगे खुद को। लेकिन हम लोग एक लेवल में जब पता चलता है कि मैं आत्मा हूं, मेरे को कोई संबंध ही नहीं है चीजों से, फिर भी मैं इससे डिप्रेस हो रहा हूं, दुख, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा एक लेवल में, फर्स्ट लेवल में मैं बता रहा हूं। करेक्ट? राइट और रॉन्ग पॉइंट है ना? दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्सेप्ट फंडामेंटल है। ये एक श्लोक बताऊंगा मैं यहां, इसी चैप्टर में एक श्लोक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 2.15 में एक इंपॉर्टेंट श्लोक बताते, ये 2.11 है, 2.15 की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे। भगवान बता रहे हैं कि यम ही ना व्यतन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम दुःख सुखम धीरम स्व अमृतत्वाय कल्पते। इसका मतलब क्या है पता? जो व्यक्ति आत्मा के लेवल पे अब लाइफ को लीड करना चालू करता है तो वो किसके लिए एलिजिबल हो जाता है? अमृतत्वाय कल्पते। अमृतत्व लिबरेशन, मोक्ष की तरह आगे जाता है। जो आत्मा बोल के सोचता है वो उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? आत्मा बोल के हम लोग जिएंगे तो उसका क्या होगा? वो यहीं सड़ेगा, बार बार जन्म लेगा, बार बार कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मच्छर, कभी कॉकरोच, पता नहीं कभी कीड़ा मकोड़ा, कुछ भी बन सकता है। ये सड़ने वाला जिंदगी है, जहां हम लोग शरीर के अंदर शरीर सब बन के रहते हैं ना, सड़ रहे थे। सड़ने का मतलब है दुख झेलेंगे, प्रॉब्लम्स। जब एक आत्मा के स्तर पे आके लाइफ लीड करेगा, देन ही विल स्टार्ट क्वालिफाइंग हिमसेल्फ फॉर व्हाट? लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब है कि वो, हाँ मैं नित्य हूं, मेरा कोई मृत्यु हो ही नहीं सकता, उस तरफ जा रहे हैं। तो एडवांस कर रहा है रियल लाइफ में। एडवांसमेंट जरूरी है कि नहीं? हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है ना, समझ में आ रहा है ना? तो दैट इज द पॉइंट। तो भगवान बता रहे कि पहले आत्मा के स्तर पे लेके आओ, आत्मा के स्तर पे आने से ही आप हायर लेवल्स लिबरेशन की तरफ जाओगे। नहीं तो क्या? अगर लिबरेशन नहीं तो उसका ऑपोजिट क्या है? लिबरेशन एंड बॉन्डेज, बंधन का मतलब अपने शरीर से बंधन। आप सुबह अपने आप को आईने में देखते हो तो क्या देखोगे? अपना शरीर को देखो और बोलोगे मैं हूं ये सबसे बड़ा माया है सबसे बड़ा बंधन। आप खुद पागल हो, एकदम उल्लू बन गए हो आप खुद, समझ में आ रहा? फिर अपने फैमिली से जुड़ जाओगे, देश से जुड़ जाओगे, पैसे से जुड़ जाओगे, नाम से जुड़ जाओगे, पता नहीं किस किस से जुड़ जाओ, और ये जुड़ के आप पागल हो जाओगे। हम लोग ना शरीर से जुड़ रहे हैं ना, ऑलरेडी अननेचुरल है और उसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, एकदम डेड हो गया हम लोग। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो दैट इज द पॉइंट। तो बस यही पॉइंट है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है भगवान लेके आ रहे कि ये आत्मा के अपने ओरिजिनल नेचर समझो, आइडेंटिटी पहले पता कर लो। तो जो स्ट्रेस से बचने का यही एक तरीका है। अगर आप यही कॉन्सेप्ट को अगर बाहर लेके जाओगे, अरे मेरे को बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मेरे को टेंशन हो रहा है, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स, एक डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या करेगा वो? क्या करेगा आपको? आप भगवत गीता छोड़ के एक साइकियाट्रिस्ट के पास क्या करेगा? म्यूजिक आपको बोलेगा देखो ये एंटी डिप्रेसेंट्स है, ये सेडेटिव्स है, लो मुंह में डाल लो, पी लो, खा लो, पड़े रहो। क्या पड़े रहो? कहाँ पड़े? वो डालते क्या होगा पता है? आप खुद आप पहले ही आत्मा से बॉडी बन चुके, आप बॉडी नहीं एक स्टोन बन जाओगे, पत्थर की तरह बना के आपको एक साइड में पड़े रहोगे, ऐसे लटके रहोगे, भूल जाओगे कि सब, शरीर को ही भूल जाओगे आप, आत्मा भी भूल जाओगे, शरीर भी भूल जाओगे, क्योंकि आपको माइंड को थोड़ा दवाई तो चलेगी ना, वो आपको होश से उड़ा देगी, आपको उसको पता ही नहीं क्या बीमारी का क्या। तो भगवत गीता आपके पास आने से हम लोग, भगवान आपको अपनी आइडेंटिटी दिखाएंगे। आइडेंटिटी देखते ही आपके होश उड़ जाएंगे, अरे यार दिस इज मी, दिस इज आई, दिस इज माई आइडेंटिटी। फिर आप उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। इसीलिए भगवत गीता का मेन प्रिंसिपल है आत्मा,
इसलिए हमको आत्मा, हमारी आइडेंटिटी बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से के लिए हमारी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारे स्ट्रेस, टेंशन, सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट आइडेंटिफाई योर व्हाट? ट्रू आइडेंटिटी, दैट इज अ पॉइंट। नहीं तो आप आजकल के कॉलेज में क्या बताएंगे आप जाके बोलो कि अरे यार सर मैं कौन हूं, आप पूछो। हर जगह पे यही चल रहा है ना। अगर आप जाके कोई आपके कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, पता नहीं पीजी जो भी है, आप अपनी आइडेंटिटी पूछोगे तो क्या बोलेंगे आपको? अरे यार तुम तो ये जो सामने दिख रहे वही तो हो, तुम्हारा नाम है, तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी आइडेंटिटी इतने ही बस। तुम बेवकूफ। हाँ यार बस सही है, ये तुम लोग को पता है आजकल के जन, तुम तो क्या, इसको तो कुछ नट ढीला हो गया इसका, ये सवाल ही गलत कर रहा है क्योंकि यही चल रहा है ना, समझ में आ रहा है ना कि यही करेंगे लोग, बताएंगे नहीं आप, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम किस बेसिस पे चल रहा है? बॉडी। लेकिन हमको कहाँ जाना है? हमको अंदर जाना। अंदर जाने से क्या मिलेगा? पहला फ्रेंड, पहले कौन मिलेंगे? आप अंदर जाते ही आपको आपका मन मिलेगा, थोड़ा अंदर जाने से आत्मा मिल जाएगी। तो अंदर हमको मन और आत्मा के स्तर पे आना पड़ेगा। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपका लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जिसे आप स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस करें, पहले आइडेंटिटी, देन यू थिंक व्हाट कैन बी डन, बिकॉज देन यू कैन सी, आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है। आप नहीं देख सकते, आप आइडेंटिटी पता, पागल हो। एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया और वो अपने आप को भूल गया, तो खुश रह सकता है क्या? उसको जब तक अपनी आइडेंटिटी पता नहीं चली वो मरते रहेगा बस। वो बोल रहे अरे क्या हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन। जब आइडेंटिटी पता चल जाती तो खुश हो जाते। हम लोग क्या होता है, कभी कभी देखते हैं कि हम लोग कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर हम लोग घूमने चले जाते हैं। घूमने चले जाके फिर कुल्लू मनाली शिमला पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, थोड़े दिन 10 दिन होटल में रहते हैं, खाना वहाँ खाते हैं, थोड़ा मजा कर लेते हैं और होटल में सो जाते हैं। फिर बाद में हम लोग थोड़े 10 दिन के बाद वापस आते हैं और अपने बेड पे जब सोते हैं तो फिर क्या होता है? नींद लगती है तब तक नींद भी नहीं लगती हमको, हमारी बेड चाहिए हमको, हमारा ओरिजिनल पोजीशन। वहाँ मज़ा नहीं आएगा, आप कितने भी खर्चा कर लो, आप थोड़ा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। आपका ओरिजिनल जगह पे आना पड़ेगा, आपको वहाँ आपके घर पे खाना पड़ेगा। आपका कोई भी होटल का खाना आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपको अपनी माँ का खाना ही। जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ ना, कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिनलिटी, आवर ओरिजिनल स्वभाव। तो मॉडर्न एजुकेशन बोलता है कि आप मरने के बाद क्या होगा? पता नहीं, गेम ओवर द एंड उनका उधर ही है बस। भगवत गीता, गेम बिगिंस नाउ। अब असली खेल चालू होगा। भगवान बोल रहे हैं कि खेल तो बस, हमारा खेल सच में अगर मानव जन्म में है, खेल डेथ के बाद चालू होता है हमारा, डेथ के बाद, ह्यूमन लाइफ में। अगर आपको ह्यूमन लाइफ मिल गया लेकिन आप यूज नहीं कर रहे तो आपको क्या बोलेंगे कोई? आपको ह्यूमन लाइफ मिल गया और आपको पता है कि ह्यूमन लाइफ में आप क्या अचीव कर सकते हो, चाहे तो किसको अचीव कर सकते हैं? लिबरेशन, मुक्ति। अगर आपने किया नहीं तो आपको क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए ऐसे व्यक्ति जिसके पास इतनी बड़ी, जैसे कि करोड़ों की लॉटरी पड़ी है हमारे पास, लेकिन वो बंदा को यूज करना पता नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको पता नहीं क्या बोलेंगे, पागल है, मूर्ख है, कंजूस है। तो हम लोग ये बनना नहीं है, हम लोग को इंटेलिजेंट बनना है। हमारे पास एक जैकपॉट है लेकिन आप जैकपॉट को यूज नहीं कर रहे, आप अपने बॉडी को लेके घूम रहे हो उधर इधर। जैकपॉट सामने खड़ा है, आत्मा का नॉलेज, फिर भगवत गीता का नॉलेज, फिर कृष्ण भक्ति, ब्लास्ट ऑफ, ये है हमको करना है। हम लोग ये सब बाहर पागल है लोग, एकदम साइको है लोग। देखो सब सफर हो रहे हैं, सब A to Z साइको है, हम लोग भी साइको ही है। थोड़ा हम लोग इधर आके अभी थोड़ा ये भगवत गीता सामने थोड़ा दिमाग खुल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे बार बार पढ़ना है हमको ये अगर थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ना फिर वो खींच देगी आपको। एनर्जी बहुत पावरफुल है। दैवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्य माम ये वही, भगवान बोल रहे हैं कि ये एनर्जी से बचने के लिए एक ही एक तरीका है, माम ये वही प्रपद्यन्ते, मेरे को सरेंडर करना। तो हमको हर बार सोचना है कि अरे यार मुझे बचना है, भगवान की शरण लेना है, भगवत गीता पढ़ना है, भक्तों का संग चाहिए, तो ही मैं ये स्वाभाविक स्थिति में आगे बढ़ सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया ना अभी तक?
तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? अभी आपको मैं पूछूंगा एक सिंपल सा सवाल, सब कान खोल के सुनना। अब स्पिरिचुअलिटी जो हम लोग प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या है? क्या कर रहे हैं हम लोग? स्पिरिचुअल, हम लोग इधर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, पता नहीं, तो आप सुन रहे हो, प्रसाद खा रहे हो, हरे कृष्णा हरे राम बोल रहे हो सब, तो हम लोग आखिर में कर क्या रहे हैं? अगर बेसिक लेवल में देखेंगे तो फाइंडिंग है, हम लोग खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद को खोज रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब खुद को ढूंढना। आप पागल हो, आप कौन हो आपको ही पता नहीं, तो हम लोग साथ में भगवत गीता के द्वारा, भगवान के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेल्फ डिस्कवरी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? तो स्पिरिचुअलिटी में क्या कर रहे हैं? हम लोग खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हमारी ओरिजिनल नेचर को बाहर लेके आ रहे हैं। पागलपन से बाहर आना है तो आइडेंटिफाई करो। लेकिन एक पॉइंट है इधर, आप खुद को ढूंढ सकते हो क्या? आपको मैंने एक रूम में डाल दिया और लाइट ऑफ कर दिया, लाइट ही नहीं, तो आप ढूंढ सकते हो क्या? तो आपको क्या चाहिए? लाइट चाहिए। तो भगवान का कॉन्सेप्ट यहां एंटर करता है। भगवान का कॉन्सेप्ट इसलिए एंटर करता है कि भगवान लाइट है, वो लाइट से हम लोग खुद को देख सकते हैं। पहले भगवान को देखेंगे तो हम लोग फिर, तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है भगवान को पहले समझो, फिर भगवान की हेल्प से खुद को डिस्कवर कर लो। भगवान इसलिए जरूरी है हमारे लिए। भगवान ही है जो हमको हेल्प कर सकते हैं खुद को आइडेंटिफाई करने की, नहीं तो हम लोग भूल भुलैया में लटकते रहेंगे, बस सब लोग ऐसे ही होगा। तो प्रोसेस क्या है? व्हाट इज द प्रोसेस? भगवत गीता है, पढ़ो, श्रवणम करो, भगवान का नाम। एक तो इससे क्या होगा? भगवत गीता पढ़ने से पहले तो आपको थोड़ा एनालिसिस मिलेगा ना, एनालिसिस मिलेगा कि हाँ मैं आत्मा, एक नॉलेज। फिर वो नॉलेज को लेके क्या करोगे आप? वो नॉलेज, भगवान का नाम नॉलेज बुद्धि लेवल में, इंटेलिजेंस स्ट्रांग करो। फिर ये चैंटिंग कहाँ इफेक्ट करता है? आत्मा को टच करता है। एक है नॉलेज चाहिए ना, हम बाहर घूम रहे तो नॉलेज चाहिए ना कि हाँ मैं आत्मा नहीं हूँ, सब समझ नहीं। और नेक्स्ट है चैंटिंग आत्मा को प्योरीफाई करती है कि आत्मा बहुत वीक है हमारी, कितना भी कोशिश कर लो आप, कितना भी ट्राई कर लो, अरे मैं आत्मा हूँ, आपको पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको समझ में ही नहीं आएगा। आपको शायद ही अभी थियोरेटिकली पता, लेकिन जब आप चैंटिंग करते रहोगे ना तो भगवान आपको हेल्प करेंगे कि रियलाइज करने की आप आत्मा हो। धीरे धीरे होगा, आपको ही पता चलेगा। यम ही ना व्यतन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभा सम सुख सुखम। तो जब आत्मा के लेवल पे आ जाओगे तो एक चेंज आप में पाओगे, सम दुख सुख धीरम। जब सुख दुख आता है तो क्या होगा? जो आत्मा के लेवल पे है तो उसको क्या लगेगा? उसको लगेगा कि अरे यार दोनों एक ही चीज है मेरे लिए। ये बॉडी के लेवल पे चल रहा है, मैं तो आत्मा हूं, मेरे को कोई टच नहीं किया। ये जो सुख दुख है ये बॉडी के लेवल पे चल रही है, मैं तो अलग हूं ना, तो मुझे दोनों बराबर है। अभी हम लोग बॉडी के लेवल पे आने से, सुख आने से क्या होंगे? हम लोग बहुत प्राउड हो जाते हैं, अरे मैं ग्रेट हूं। और दुख आने से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये क्योंकि हम लोग बॉडी के प्लेटफॉर्म में सब आप एक्सपीरियंस करेंगे, गंदी चीजें, अच्छी चीजें कम, लाभ ज्यादा। तो आपको आत्मा के लेवल पे आने से फिर देखेंगे कि ये भी नहीं, सब एक ही है। स्टोन भी एक ही है और डायमंड भी एक ही है, सब एक ही है। बस मैं आत्मा हूं, मैं अंदर फंसा हुआ हूं, मुझे निकलना है यहां से। ये आपको एक लेवल पे रियलाइजेशन आएगा। ठीक है ना? पॉइंट समझ में आ रहा? तो हमको पढ़ना है, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग करना है, साधुओं के बीच में रखे करना है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बस सिंपल है। यम ही अशोच्यानन्वशोचस्त्वाम प्रज्ञावादाम सजभाषसे गता सुन च नानुशोचंती। तो हम लोग इंटेलिजेंट नहीं, हम लोग बड़े मूर्ख है। अर्जुन जो बड़े बड़े पता नहीं कॉन्सेप्ट्स लेके आया था ना कि ये नहीं वो नहीं, फर्स्ट चैप्टर में बोल रहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, पाप लगेगा, ये सब मेरे भाई बंधु है, मुझे पाप, पता नहीं 100 बहुत सारे रीजंस है। ये सब बॉडी के लेवल पे है, ठीक है ना? अच्छे हैं, सुनने के लिए अच्छा लगते हैं, मेरे दादा परदादा सब ठीक है। लेकिन आप फंडामेंटली कौन हो? आपका फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या है? आपका फंक्शनल आइडेंटिटी क्या है? फंक्शनल बॉडी, फंक्शन करने के लिए बॉडी। फंडामेंटल कोर आइडेंटिटी क्या है? सोल है।
आप सोल के लेवल से देखोगे तो रियलिटी दिखेगा, बॉडी के लेवल पे देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अरे ये सच है, ये गलत है, पता ही नहीं चलेगा आपको। ठीक है ना? तो ये पॉइंट है कि हम लोग को एक प्रोसेस से जुड़ना पड़ेगा, जो स्पिरिचुअल प्रोसेस जो श्रवणम कीर्तनम से चालू होता है, हियरिंग अबाउट कृष्णा, हियरिंग भगवद गीता, चैंटिंग कृष्णाज नेम्स इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, साधुओं के बीच में। आप बाहर नहीं कर सकते ये सब बातें। आप बाहर जाके आत्मा को बोलो कि स्वाभाविक स्थिति नहीं है, गजेंद्र का स्टोरी, आप बोलेंगे पागल हो क्या तुम, क्या कर रहे हो तुम बेकार लेजी बगर हो, तुम एक पेस्ट हो, तुम पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, सब पागल है। ठीक है ना? बस उतना ही आज का क्लास। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर योर फोकस। पता नहीं कितना हेल्प हुआ आप लोगों के लिए, थोड़ा